महंगाई इतनी है कि आटा भी आजकल ना लीटर में आने लग गया और लौकी भी आजकल मीटर में आने लग गई। ये इतनी महंगाई हो गई है, तुम्हारा रेला होएगा, अब सबका रेला होगा। तुम ठगबंधन जितने हो आ जाओ, आओ मैदान में, तुम्हें जवाब देंगे सनातनी, इस देश के सनातनी देंगे जवाब, आओ। बिहार के नीतीश कुमार तो लगातार यात्रा पर ही निकल गए हैं, अलग अलग संगठनों से मिलने के लिए, अलग अलग पार्टियों से मिलने के लिए। पहले वो राहुल गांधी से मिले, केजरीवाल से मिलेंगे, फिर ओपी चौटाला से मिलेंगे। तमाम मुद्दों पर बस यही कह रहे हैं कि विपक्ष एक होना है। उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है, लेकिन 2024 में मोदी जी नहीं रहेंगे। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं कि जनता इस पर क्या कहती है। लगातार जिस तरीके की बातें हो रही है, लगातार भ्रमण पर निकल चुके हैं नीतीश कुमार जी। 2024 में वो कह रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। आपको क्या लगता है? जी मैंने अभी बिहार के चुनाव के टाइम पे भी ना उनका एक बयान देखा था। वो पब्लिक से ना कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है और मुझे इस बार एक बार वोट दे दो और ये आखिरी चुनाव, इसके बाद मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा झूठा और पलटू, क्या पता था कि ये इसका आखिरी चुनाव मुख्यमंत्री नहीं पीएम कुर्सी के चक्कर में लग जाएगा, क्योंकि ये तो पलटू राम है। और भारत की जनता और बिहार की जनता पिछले 18 वर्षों से इस पलटू के चक्कर में पागल हो चुकी है। अब समय राष्ट्रहित का है, अब समय सनातन संस्कृति की रक्षा का है, अब समय बेटियों की रक्षा का है, अब समय अपनी जरूरतों के अनुसार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। तो नीतीश कुमार जैसे जितने भी राजनेता हैं, ये ठगबंधन जो करते हैं, ये ठगबंधन केवल और केवल जनता के लिए करते हैं। इनके लिए साफ संदेश है, 2024 आगाज हिंदू राष्ट्र का है और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को अगर नहीं स्वीकारोगे तो भारत के लोगों ने तुम्हें बाइकाट करने का फैसला कर लिया है। जानकारी नीतीश जी लगातार लगे पड़े हैं, सभी बड़े बड़े संगठनों से मिलकर बातचीत हो रही है। आपको नहीं लगता कि खेला कर सकते हैं? जैसे 8वीं बार सीएम बने हैं, ऐसे पीएम ना बन जाए वो? भैया खेला तो बहुत हो लिया, अब हिंदुओं का रेला देखो, इनकी रेल ना बना दी। अगर हमने भी, हमारा भी नाम बदल देना। अच्छा। इस देश के सनातनियों ने रेला बनाने का ठेका ले लिया अब इनका। अच्छा। बॉलीवुड का बना दिया, पाकिस्तान का बन रहा है ना, तो तुम्हारा कौन सा बच रहा है? तुम्हारा भी बनेगा, आके देख लेना एक बार। 24 में बताएंगे। 24 में क्या समीकरण रहने वाले, किस हिसाब से जीत सकती है भाजपा दोबारा से? अब सारे तो इकट्ठे हो रहे हैं, महागठबंधन हो रहे हैं, तो वोट बट नहीं जाएगा एक दूसरे में? देखो, ठगों के सरदारों को इकट्ठा करने से गठबंधन नहीं होते, वो ठगबंधन होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग चाहे जितना जोर लगा लें, भारत की संस्कृति और भारत का युवा वर्तमान का 2024 हिंदू राष्ट्र की राजनीति को तय करेगा। ये कह रहे हैं जो हमारा महागठबंधन है ना, जो हमारा बनने जा रहा है, उसमें भाजपा की 2.5 सीट भी नहीं आएगी, 2.5 अंक में सीट भी नहीं आएगी। भाई साहब देखो, ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले पलटू राम और पलटू राम जैसे बहुत देखे हैं हमने, बहुत देखे हैं। और समय समय पे भारत की जनता ने जवाब दिया है और अब भी मिलेगा इनको जवाब। ये दिमाग से निकाल दें। इन्होंने बोला था ना अंतिम चुनाव हिंदुओं करके दिखाना इस पलटू राम की, इसने बोला था ना मैं विरुद्ध हो गया हूँ, अंतिम चुनाव लड़ रहा हूँ, एक बार वोट दे देना, दे दिया ना, अब मत देना। ये जो ठग है ना, इन ठगों के भरोसे नहीं चलेगा। भाई साहब जब तक बीजेपी में थे काम नहीं करने दे रही थी, लगातार पहले लोकतंत्र की हत्या भी हो रही थी और उसके बाद में जो विकास बिहार का होना था वो बीजेपी रोक के रखी हुई थी। विकास बिहार में बीजेपी तो इस वजह से अलग हो गए। अगर बीजेपी ने विकास बिहार का रोक रखा होता तो 18 साल में 8 बार मुख्यमंत्री तुम कैसे बन गए? कैसे बन गए, पहले तो जवाब दो। और जब 18 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बने हो तो तुम्हारे अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि उस बिहार के लोगों को, जो वहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उनको नहीं दिला पाए उनका अधिकार। शराबबंदी के नाम पे वहाँ माफियाओं की झोलियां भरवाने वालों, तुम हमें सिखाओगे कि गठबंधन करेंगे? तुम्हारे इस ठगबंधन को अगर ना हमने इस बार 2024 में मट्टी मलेट कर दिया, हमारा भी नाम बदल देना। लगातार भ्रमण पर हैं, राहुल गांधी से मिल चुके हैं। राहुल गांधी भी हल्ला बोल कर रहे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। आपको नहीं लगता महंगाई और बेरोजगारी है? हाँ जी भैया, महंगाई इतनी है कि आटा भी आजकल ना लीटर में आने लग गया और लौकी भी आजकल मीटर में आने लग गई। ये इतनी महंगाई हो गई है। अरे भैया, पड़ोसी देशों में इतनी चीजें फ्री हो गई हैं कि वहाँ पानी, केजरीवाल का जो लक्ष्य है ना, हर घर पानी,
वो पाकिस्तान वालों ने ना सीख ले लिया है। अच्छा। ये जितनों ने क्रूरताएं दिखाई हैं, हाँ। आज सब पानी पानी हो गए हैं, हो गए हैं ना। और आज भीख की उम्मीद किससे कर रहे हैं? अच्छा। वर्तमान के भारत के सनातनियों से। हाँ। अरे जाओ, चले जाओ। 1947 में ही तुमको अपने से दूर कर दिया और अब समय है अखंड राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के संकल्प से अब तुम्हें वापस लाने का, और उसको हम वापस लेके दिखाएंगे। अब ध्यान रखो, राजनीति के जितने तुम भ्रष्ट हो, जितने तुम हो, तुम्हारा सबका अगर रेला हिंदुओं ने नाम निकाला तो हमारा भी नाम बदल देना, हम सनातनी है। तुम्हारा रेला होएगा, अब सबका रेला होगा। तुम ठगबंधन जितने हो, आ जाओ, आओ मैदान में, तुम्हें जवाब देंगे सनातनी, इस देश के सनातनी देंगे जवाब। आओ, बॉलीवुड को मिल गया है जवाब। और राहुल जी लगातार कह रहे हैं नोटबंदी में लोग, गरीब लोगों को पैसा नहीं मिला और जो उद्योगपति है उनका कर्ज माफ कर दिया। तो भैया ये भी तो बताए, सीबीआई तुम्हारे पीछे क्यों घूम रही है? तुमने कौन कौन सी बंदी करके अपने घरों में पैसे को अर्जित किया? कैसे तुम्हारी माँ एंटोनियो माइनो इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन गई? कोई तो बता दे हमें, कौन सा धंधा करते हैं ये, कौन सा व्यापार करते हैं ये, जो दुनिया की सबसे अमीर महिला एंटोनियो माइनो राहुल की माताजी बन गई। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि ईडी ने मुझे 55 मिनट बिठाया, अगर 5 साल भी बिठा के रखेंगे ना तब भी कुछ नहीं मिलेगा। भैया इससे पहले तुम्हारी सरकारें थी तो तुम्हें किसी ईडी ने नहीं बिठाया। अब तुम 55 कह रहे हो, तुम्हारा 55 के बाद जो बचपन की, जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, आटा लीटर में हो गया, फलानी चीज लीटर में हो गई, तुम्हें 55 के बाद तुम्हारे को बचपन में अगर ना दोबारा बिठा दिया, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। बिठाएगा और दिखाएगा, और सनातन के मानने वाले ये सब दिखाएंगे कि क्या है अब देश में और क्या अंगड़ाई ले रही है। अरे हमारे राजा जी दोस्तों में व्यस्त और जनता त्रस्त, लगातार वो यही कह रहे हैं कि जनता इधर उधर घूम रही है बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, लेकिन राजा जी जो है अपने दोस्तों में व्यस्त हैं। भैया बेरोजगारी ये मुद्दे इस देश में अब नहीं चलेगा। रोटी कपड़ा मकान, ये मुद्दे तुम्हारे बाप ने लाए। तुम दुनिया भारत के एक नागरिक के छोड़ो, तुम अपना रोजगार बताओ, तुमने कौन सा रोजगार पाया था अपनी सरकार के योजनाओं में? पाया कोई? कौन सा रोजगार कर रहे हैं ये आज? ये फ्रॉड करते हैं। ये आज पैदा हुए राहुल, कल बनेंगे गांधी, परसों बनेंगे कुछ और। क्या अब तो हम बता रहे हैं ना, जब ये अमेठी छोड़ के भागे हैं तो बन गए हैं ना जिहादी। अच्छा, साफ बोल रहे हैं हम, क्या डरते हैं किसी से? जब ये अमेठी छोड़ के भागने टाइम पे नहीं डरे हैं, तो अमेठी से भगाने वालों को ही अब डरा देंगे। जब नहीं हम डरे, पहुंच गए ना कर्नाटक में, वहां से भी इनका अस्तित्व खत्म है, उसके बाद इनको अब कुछ नहीं मिलेगा। कोई केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है, यहाँ पर बीजेपी को हराया, हमने दिल्ली जीती, फिर दोबारा दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता, अब गुजरात भी जीत रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, केजरीवाल जो है ना, ऐसे खुजली वालों को पहले समझना होगा कि आपने बीजेपी को नहीं हराया कांग्रेस को था। अच्छा। समझ गए? बीजेपी तो आज भी अपने वोट परसेंट में सबसे ज्यादा बैठी है। सातों के सातों सांसद बीजेपी के बैठे हैं। तुम किस बीजेपी को हराने की बात कर रहे हो? जो राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चलेगा, भारत की जनता उसी को साथ लेके चलने का संकल्प लेगी, चाहे वो कोई हो। और तुम्हारे जैसे जो खुजली वाले ना, तुम्हारे लिए हमारे पास केवल और केवल सरकारी अस्पताल है जहाँ फ्री का इंजेक्शन भी हम तुमको लगवाएंगे, फ्री की रेवड़ी तुम बांटते हो। तो लगातार कह रहे हैं ना लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बीजेपी ने 2014 के बाद कराई क्या है? ये इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, सेकुलर बनकर रहना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो फिर हिंदू की बात कहाँ से? वो लगातार ये कह रहे हैं। देखिए, संविधान और लोकतंत्र की हत्या, ये नेता पहले ये बताएं कि हैदराबाद में क्या हुआ था? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? एक जनप्रतिनिधि को जेल भेज देना, और उन बयानों के लिए जिसमें वो नाम नहीं ले रहा, उन बयानों के लिए वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी कि इन हत्यारों को? ये खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये जहां चाहे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कहीं भी हत्या करने को तैयार रहते हैं। ये खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं। चाहे राहुल हो, चाहे नीतीश हो, चाहे लालू हो, चाहे लालू के पुत्र हो, और चाहे इस देश में वो पंचर पुत्र हो, जितने भी हो, ये सब के सब
लोकतंत्र के हत्यारे हैं। भारत के संविधान का सम्मान अगर ये नहीं करेंगे तो भारत के राष्ट्रवादी इनको सम्मान करना सिखा के दम लेंगे और बताएंगे। अरविंद केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे काम से बौखला गई है बीजेपी और हमारे ऊपर ईडी बिठा रही है, सीबीआई बिठा रही है, मिल कुछ रहा नहीं है, क्योंकि अब 2024 में उनके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ही संभाल सकते हैं देश को, मोदी जी के बस का नहीं है। हाँ तो सही है, पूरे देश को मधुशाला बनवा दें हम। हैं? जो व्यक्ति मधुशालाओं का मुख्यमंत्री बन गया हो, जो दिल्ली को बर्बाद कर चुका हो, पाकिस्तान में जब हमारी एयर स्ट्राइक होती है उसका सबूत मांगता है, ऐसे लोगों को हम राजनीति में बहिष्कार होएगा। ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले और ये मुफ्त के प्रलोभन देने वाले ये जितने हैं, इन्हें समझ लिया है हिंदुस्तान के हिंदुओं ने, और इनको समझाना इसलिए जरूरी है कि तुमने बनाया हमें सेकुलर, अब हम सेकुलर नहीं है। संविधान में शब्द तुमने जोड़ा सेकुलर, हम नहीं है संविधान के अनुसार। हम सेकुलरता को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान को मानेंगे। लेकिन एक विशेष धर्म के लिए कैसे फिर आप संविधान के अंदर प्रारूप डाल रहे हैं? क्यों अल्पसंख्यक का दर्जा देके उनको छूट दी जा रही है? क्यों हमें धर्मनिरपेक्ष कहके हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? क्यों? अगर संविधान सबके लिए समान है तो समान नागरिकता को लागू करे सरकारें, क्यों नहीं कर रही हैं? लागू करना होगा।